नमस्कार दोस्तों, आज हनुमान जयंती के पावन अवसर पे आप सारे लोगों को प्रभु हनुमान जी के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बचपन में हम में से ज्यादातर लोग जो सबसे पहला श्लोक, सबसे पहली चौपाई हमने याद की थी वो था हनुमान चालीसा। और आज प्रभु हनुमान जी के जीवन से बहुत सारी क्वालिटी हम सीख सकते हैं, बहुत सारे लाइफ लेसन हम सीख सकते हैं। उनमें से 5 लेसन आज हम सीखेंगे जो हम हनुमान जी के जीवन से अपने जीवन में उतार सकते हैं। सबसे पहला, लर्निंग एटीट्यूड। हनुमान जी के जीवन से हम लर्निंग एटीट्यूड सीख सकते हैं। जब हनुमान जी के बचपन में पढ़ाई स्टार्ट होने वाली थी तो उनके पिताजी उनको सूर्यदेव के पास लेके गए। वहां पर जाने के बाद पता चला कि वहां पर ऑलरेडी 60,000 से ज्यादा, 60,000 से ज्यादा शिष्य एडमिशन ले चुके थे। अब वहां पर कोई भी सीट खाली नहीं थी। सूर्य देवता ने बोला कि हमारे यहाँ सीट खाली नहीं है, अब तुम्हारा इस क्लास में एडमिशन नहीं हो सकता। फिर हनुमान जी ने बोला, हनुमान जी ने विनती की कि भगवान आप मुझे बस आज्ञा दें, मैं आपके घोड़े के साथ साथ उड़ के और आपसे एजुकेशन ले लूंगा, एजुकेशन ग्रहण कर लूंगा। और जैसा कि भागवतम में बताया गया है कि सूर्य देवता के घोड़े का जो रफ्तार थी वो 16,000 माइल्स पर सेकेंड की थी। और हनुमान जी ने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं 16,000 माइल्स पर सेकेंड की रफ्तार से आपके साथ हवा में उड़ूंगा और जब तक आप पूरा शिक्षा देंगे मैं आपके साथ साथ आपकी सारी एजुकेशन आपसे मैं सीख लूंगा। फिर उसके बाद सूर्य देवता का घोड़ा 16,000 माइल्स पर सेकेंड की रफ्तार से सामने की तरफ जा रहा था और हनुमान जी खुद को उनके सामने उल्टा, ठीक सामने उल्टा पीछे की गति से 16,000 माइल्स पर सेकेंड की रफ्तार से उड़ने लगे। और ऐसे करके जब सूर्य देवता ने पूरे के पूरे 60 चक्कर लगाए थे, उस 60 चक्कर के दौरान हनुमान जी ने सिर्फ उनकी बातें सुन के और पूरी की पूरी शिक्षा ग्रहण की थी। तो हम इस बात से सीख सकते हैं कि हनुमान जी के अंदर सीखने का कितना ज्यादा एटीट्यूड था। हमें भी ऐसे ही लाइफ में लाइफ लॉन्ग एक लर्निंग एटीट्यूड बनाना चाहिए। हमें ये नहीं देखनी चाहिए कि हमें एजुकेशन लेने में कितनी प्रॉब्लम आ रही है। एजुकेशन हमारे लिए मायने रखता है। तो हम हनुमान जी से ये सीख सकते हैं कि हमेशा अपने अंदर एक स्टूडेंट बनाए रखें, एक लाइफ लर्निंग एटीट्यूड बनाए। दूसरा लाइफ लेसन जो कि हम हनुमान जी के जीवन से सीख सकते हैं वो था गुरु की आज्ञा का पालन करना। जब हनुमान जी की पढ़ाई पूरी हो गई तो सूर्य देवता के पास गए और उन्होंने गुरु दक्षिणा के लिए बोला कि हे भगवान, मैं आपके लिए क्या गुरु दक्षिणा दे सकता हूं। तो सूर्य देवता ने बोला कि मेरा एक पुत्र है सुग्रीव और तुम्हें गुरु दक्षिणा के रूप में पूरे जीवन मेरे बेटे सुग्रीव के हम मंत्री के पोस्ट पर रह के उसकी रक्षा करनी होगी, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी और यही तुम्हें मेरे लिए गुरु दक्षिणा है। उसके बाद हनुमान जी किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव के पास पूरे जीवन मंत्री रह के उसकी पालन किया। किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव अपने वानर सेना के साथ वहां पर राज करते थे कि पूरे धरती पर किष्किंधा एक इकलौता ऐसा पर्वत था जहां उनके बड़े भाई बाली वहां नहीं जाते थे क्योंकि एक ऋषि के श्राप से बाली उस पर्वत तक नहीं पहुंचते थे। लेकिन बाली के अंदर सुग्रीव के प्रति इतना गुस्सा था कि जब भी वो इस पर्वत के यहाँ से, पर्वत के आसपास से भी गुजरता था तो वो सुग्रीव को एक थप्पड़ मारते हुए जाता था और जब उधर से लौटते हुए आता फिर एक थप्पड़ सुग्रीव को मारते हुए जाता था। एक दिन ऐसा हनुमान जी ने उसे देख लिया। हनुमान जी को लगा कि मेरे रहते मेरे स्वामी की जिनकी मैं अपने गुरु के कारण दास्ता स्वीकार किया हूं, उनको डेली उनको बाली उनका बड़ा भाई मार के जाता है। एक दिन के बाद जैसे ही बाली अपने पैरों से सुग्रीव को मारने आया, हनुमान जी ने उसका एक पैर पकड़ लिया। एक पैर पकड़ के बाली को नीचे की तरफ खींचने लगे और नीचे की तरफ खींचने लगा। बाली को लगा ऐसा क्या हो रहा है, कौन है जो मेरी शक्ति नहीं जानता और मुझे अपनी तरफ खींचने लगा। जैसा कि आपको पता है बाली के अंदर एक क्वालिटी थी कि वो जब किसी से भी लड़ता था उसकी आधी शक्ति अपने आप लेने लगता था और बाली हनुमान जी की आधी शक्ति लेने लगा। लेकिन जैसे जैसे हनुमान जी की शक्ति बाली के अंदर जा रही थी ऐसा लगने लगा जैसे बाली का पूरा शरीर फट जाएगा। फिर बाली ने हनुमान जी से विनती की कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा, तुम मुझे छोड़ दो। लेकिन हनुमान जी ने उससे बोला ठीक है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे छोड़ूंगा कि तुम दोबारा कभी इस किष्किंधा पर्वत पर और दोबारा कभी सुग्रीव को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाओ।
इस बात से हमें समझ में आई कि हनुमान जी हर हालात में, चाहे वो बुद्धि की बात हो, चाहे वो बल की बात हो, चाहे वो विवेक की बात हो, हर हालात में सुग्रीव से बड़े थे। लेकिन सिर्फ अपने गुरु के कहने पर उन्होंने उनकी दासता स्वीकार की और पूरे जीवन सुग्रीव के दास बन के बोले। तीसरी क्वालिटी जो हम हनुमान जी से अपने जीवन में सीख सकते हैं वो है एंगर मैनेजमेंट। एंगर मैनेजमेंट क्या है? बात उस समय की है जब हनुमान जी लंका में मौजूद थे और उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। उनके पूंछ में आग लगा दी गई और उसके बाद हनुमान जी ने पूरी लंका जला डाली। लंका के हर एक घर, हर एक जगह को उन्होंने आग लगा के हर एक जगह को जला दिया। लेकिन आपको पता है वहां पर दो ऐसी जगह थी जिसे हनुमान जी ने नहीं जलाया। पहला था अशोक वाटिका और दूसरा था विभीषण का घर। हनुमान जी के अंदर गुस्सा था, लेकिन उस गुस्सा के साथ उन्होंने रेगुलेटर भी रखा था, अपने गुस्सा को कंट्रोल भी कर रखा था। उन्हें पता था कि इस गुस्से में क्या जलाना है और इस गुस्से में क्या नहीं जलाना है। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि उन्होंने सीता माता का घर भी, अशोक वाटिका भी और विभीषण का भी घर जला दिया। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम गुस्से में आकर हम कुछ भी कर देते हैं। गुस्से में आकर हमें पता ही नहीं होता है कि हम कितना बड़ा अपना भविष्य को लेकर नुकसान कर देते हैं। वो कहते हैं ना कि आग पूरी जंगल को जला के राख कर देती है, आग सब कुछ जला के राख कर देती है। लेकिन जब आग के साथ रेगुलेटर लगा हो तो वही आग खाना पकाने के लिए काम आता है। जीवन में हमें भी एंगर मैनेजमेंट सीखना चाहिए। एंगर मतलब जब हमारे पास गुस्सा हो, लेकिन गुस्से के साथ रेगुलेटर जरूर हो, और जब रेगुलेटर रहता है तो हमारा गुस्सा काबू में रहती है। चौथी क्वालिटी जो हम हनुमान जी से अपने जीवन में सीख सकते हैं वो है बी हम्बल, निरअहंकारी रहे। भगवान हनुमान जी के अंदर कभी भी, उनके अंदर एक पल के लिए भी अहंकार की भावना नहीं है। बात उस समय की है जब हनुमान जी 100 योजन के समुद्र लांग कर लंका जा चुके थे, सीता मैया से मिल चुके थे, वहां पर लंका दहन कर चुके थे और वापस समुद्र लांग कर बानरों के बीच आ चुके थे। तो फिर जामवंत जी सारी सेना लेके प्रभु श्री राम के पास पहुंचे और उन्होंने बोला कि हे भगवान, इस हनुमान ने सारा काम किया है, इसी ने लंका जलाया, यही समुद्र लांघकर 100 योजन गया, लंका जलाया, सीता माता से मिला और सारा समाचार यही लेकर आया है। भगवान राम हनुमान जी की तरफ देखे और बोले, हनुमान तुमने ये काम किया है? हनुमान जी बोले, नहीं भगवान, मैंने ये काम नहीं किया। फिर राम जी जामवंत जी की तरफ देखे और उनसे पूछा, ये तो मना कर रहे हैं। फिर जामवंत जी ने बोला कि भगवान इन्होंने ही, हनुमान ने ये सारा काम किया है। फिर राम जी हनुमान जी की तरफ देखे, हनुमान जी ने फिर से मना कर दिया। राम जी ने फिर जामवंत जी की तरफ देखा, जामवंत जी फिर से बोले, भगवान सारा काम इस हनुमान ने ही किया है। हनुमान जी फिर से मना कर दिए, नहीं भगवान, मैंने कुछ नहीं किया। तो राम जी बोले, तो कहना क्या चाहते हो हनुमान, क्या ये सब मैंने किया है? हनुमान जी बोले, हाँ भगवान, तब से मैं यही तो कहना चाह रहा था, ये सब कुछ आप ही ने किया है। इस बात से हम समझ सकते हैं, इस बात से कितनी सीखने वाली बात है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी हनुमान जी के अंदर एक बार भी मैं, मेरा, मैंने ये वाली भावना नहीं है। जरा सोच के देखिए, अगर हमारे जैसा इंसान कोई वहां पहुंचा हो क्या सोचता? हाँ भगवान, सब कुछ मैंने किया है, कोई नहीं जा पाया, सारे लोग यहीं के यहीं धरे पड़े थे, इकलौता मैं गया, मैं ही लंका में आग लगा के आया और मैं ही सब कुछ करके आया। लेकिन हनुमान जी के अंदर एक मिनट के लिए भी अहंकार की भावना नहीं है। आज के जमाने में लोग हर बात का क्रेडिट खुद के लिए लेना चाहते हैं, काम कोई और भी करे लेकिन नाम खुद लेना चाहते। लेकिन हमें हनुमान जी से सीखना चाहिए, हम्बल बने रहे, निरअहंकारी बने रहे, अपने अंदर अहंकार की भावना ना आए। और जैसा कि मैं कहता हूं कि सफलता चाहे कितनी भी हासिल क्यों ना कर लो, ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे पैरों ने जमीन तो नहीं छोड़ी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ क्वालिटी जो हम हनुमान जी से अपने जीवन में सीख सकते हैं वो है प्रभु श्री राम की अनन्य भक्ति। बात उस समय की है जब प्रभु श्री राम अयोध्या अपने सारे सेना के साथ और माता सीता के साथ अयोध्या वापस आ चुके थे। जब अयोध्या आने के बाद, अपना दोबारा से राजा बनने के बाद, जब वो अपने सिंहासन पे बैठे हुए थे और सारे लोग एक एक भेंट उपहार कर रहे थे, उस समय माता सीता ने हनुमान जी को अपना सबसे प्यारा गले का एक हार उपहार में गिफ्ट किया। और उस उपहार को लेने के बाद हनुमान जी उसके एक एक मोती को निकाल के उसको दांतों से तोड़ के और नीचे गिरा के देख रहे थे और ऐसा दरबार के सारे लोग देख रहे थे।
और बार बार हर एक मोती को हनुमान जी अपने दांतों से तोड़ के देख रहे थे। एक दरबारी ने उनसे पूछा कि ये क्या कर रहे हो? क्या तुम माता सीता के दिए हुए इस उपहार का अपमान कर रहे हो? हनुमान जी ने बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा। मैं तो बस ये देखना चाह रहा है कि इन मोतियों के अंदर मेरे प्रभु राम हैं या नहीं है, और अगर इसके अंदर मेरे प्रभु राम नहीं है तो शायद ये मोतियां मेरे किसी काम के नहीं है। उसके बाद दरबारी ने बोला, तो क्या तुम्हारे खुद के अंदर भगवान है? क्या तुम्हारे खुद के अंदर राम है? और ऐसा बोलने के बाद उसी समय आपने वो पोस्टर जरूर देखा होगा जहां पर हनुमान जी अपने नाखून से अपने सीने को चीरकर राम और सीता मैया को अपने सीने के अंदर सारे लोगों को दर्शन कराया। इस बात से हम सीख सकते हैं कि हनुमान जी के अंदर अनन्य भक्ति था। उन्हें उन दुनिया की किसी भी ऐसी चीज से कोई लेन देन नहीं थी जो कि प्रभु राम के भक्ति बढ़ाने में काम नहीं है, जो प्रभु राम से रिलेटेड न हो। हमें भी अपने जीवन में राम जी का भक्त बनना चाहिए, भगवान का भक्त बनना चाहिए और अपने जीवन को मंगलमय करना चाहिए। तो आखिरी में हनुमान चालीसा की 2 पंक्तियां आपके साथ शेयर करूंगा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप।